एक बार गौतम बुद्ध वैशाली नगरी में धर्म प्रचार के लिए गए हुए थे। जब वे उस नगरी में घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक लड़की भागी आ रही थी और कुछ सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। वह लड़की गौतम बुद्ध को देख वहां पर खड़ी हो गई। वह बहुत डरी हुई प्रतीत हो रही थी, हाँफ रही थी और प्यासी भी लग रही थी। पास में ही एक कुआं था। गौतम बुद्ध ने उस कन्या को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री, तुम इस कुएं से मेरे लिए पानी निकालो, स्वयं भी पियो और मुझे भी पिलाओ। बुद्ध इतना बोले ही थे कि सैनिक भी वहां आ धमके। बुद्ध ने उन्हें हाथ से रुकने का संकेत दिया। तब उस बालिका ने बुद्ध से दबी स्वर में बोली, महाराज, मैं एक अछूत जाति की कन्या हूँ। अगर मैंने इस कुएं से पानी निकाली तो कुएं का पानी अशुद्ध हो जाएगा। बुद्ध ने फिर से कहा, पुत्री, पहले तुम मुझे पानी पिलाओ, बहुत जोरों की प्यास लगी है। इतने में उस नगर के राजा भी वहां आ गए। उन्होंने बुद्ध को नमन किया और उनके लिए केवरे और गुलाब से सुगंधित पानी पेश किया, पर बुद्ध ने उसे लेने से इनकार कर दिया और बुद्ध ने फिर से उस कन्या से अपनी बात दोहराई। इस बार उस बालिका ने थोड़ी हिम्मत करके उस कुएं से पानी निकाली, खुद भी पी और बुद्ध को भी पिलाई। फिर बुद्ध ने उस बालिका से डर का कारण पूछा। बालिका बोली, महाराज, मुझे सहयोग से राजा के दरबार में गीत गाने का अवसर मिला था। मेरी गीत सुन राजा ने अपने गले की माला मुझे पुरस्कार में दी। फिर उन्हें किसी ने बताया कि मैं एक अछूत जाति की कन्या हूँ। यह सुन राजा ने अपने सैनिकों को मुझे कैदखाने में डालने का आदेश दे दिया। मैं किसी तरह बचकर यहाँ तक आई कि आप दिख गए। इस पर गौतम बुद्ध बोले, हे राजन, सुनो, मैं चाहता हूँ कि मेरी यह बात आप हमेशा याद रखें कि किसी भी इंसान की पहचान उसके गुणों और कर्मों से होती है, ना कि उसके जाति और धर्म से। जिस बालिका के मधुर गीत का आपने आनंद उठाया, उसे पुरस्कार दिया, जिसके कार्य इतने अच्छे हैं, वह अछूत कैसे हो सकती है? यहाँ पर तो इतनी नीची सोच और इतने छोटे कार्य करके अछूत होने का परिचय तो आपने दिया है। इसलिए यहाँ पर मेरी नज़रों में यह कन्या नहीं बल्कि आप अछूत लग रहे हैं। यह सुन राजा बहुत शर्मिंदा हो गया और इस नीच कार्य के लिए उसने उस बालिका से और गौतम बुद्ध से क्षमा मांगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि किसी भी इंसान की पहचान उसके गुणों और कर्मों से होती है, न कि उसके जाति और धर्म से।